तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ही थोड़ी बहुत बिकवाली थी। निफ्टी सेंसेक्स जो कि प्रेशर के साथ बंद हुए, करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली। निफ्टी बैंक में भी एक समय तक प्रेशर था, लेकिन लास्ट में कुछ टिक्स आए जिसके दम पर वो बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे जाके कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन भी 1300 शेयर तेजी में थे और करीब करीब 1100 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। मिड कैप करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 3/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। दोनों इंडिसेस में करीब 3/4 से लेकर 0.5% के आसपास का एक इजाफा आज के सत्र में होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो आज डॉक्टर रेड्डी सबसे ऊपर था। डॉक्टर रेड्डी के साथ साथ इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे नाम जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार होते हुए दिखाई पड़े, जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही थी। गिरने वाले शेयरों में टाइटन का नाम सबसे ऊपर था, थोड़ा प्रेशर टाइटन में, फिर अदानी पोर्ट, हिंडाल्को और टीसीएस, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। आज एफ&ओ में रियल स्टेट स्पेस का दबदबा था, जहां पर ओबरॉय रियल्टी, हुडको, डिक्सन टेक और प्रेस्टीज एस्टेट, ये कुछ ऐसे नाम जो कि आज टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आज एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में एंजल वन, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, अदानी समूह जैसे कि अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, इन दोनों के अंदर काफी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। वैसे भी आज अदानी समूह के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में डिक्सन टेक दरअसल वीवो के साथ एक करार किया और उस करार के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी, एक अच्छा अपमूव आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। औरोबिंदो फार्मा, वैल्यूएशन कह लीजिए या फिर फार्मास्यूटिकल स्पेस की तरफ से जो बाइंग थी उसका ट्रिगर कह लीजिए, जिसके दम पे खरीदारी देखने को मिली। ट्यूब इन्वेस्टमेंट और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में खरीदारी थी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एचपीसीएल, थोड़ा सा प्रेशर यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। कोलगेट इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज सेक्टर के लिहाज से बढ़िया दिन था रियल स्टेट स्पेस के लिए, जिसमें ओबरॉय रियल्टी एफ&ओ का टॉप गेनर भी था और रियल स्टेट स्पेस का भी टॉप गेनर था। प्रेस्टीज एस्टेट, लोधा डेवलपर्स और ब्रिगेड, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि रियल स्टेट स्पेस में आज लीड करते हुए दिखाई पड़े। और प्रेशर वाइज अगर देखा जाए तो मेटल स्पेस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जारी है, जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम सबसे ऊपर नाम में शुमार था। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी कि जेएसपीएल में थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और साथ साथ हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज के सत्र में थोड़ी बहुत बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर मार्केट के लिए जो अवेट कर रहा है वो है फेड का आउटकम। दरअसल 17 और 18 तारीख के बीच में फेड की एक मीटिंग होने वाली है और बाजार ये अनुमान लगाकर चल रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती होते हुए दिखाई पड़ेगी। वहां पर देखना है किस तरह से बाजार उसको रीड करता है और बाजार के लिए एक बड़े ट्रिगर के तौर पे दिखाई पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक अगर आप निफ्टी के लेवल्स को देख रहे हैं तो निफ्टी के लिए बाय ऑन डिप की रणनीति कुछ जानकार मानकर चल रहे हैं। स्टॉप लॉस करीब करीब 24,480 का वो मानकर चल रहे हैं और उनके लिए जो पहला टारगेट रहेगा निफ्टी का वो 24,950 और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 25,200 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और बैंक निफ्टी के लिए भी उनकी रणनीति बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी। करीब करीब 53,100 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। रफली 54,400 का पहला टारगेट और 54,900 का दूसरा टारगेट जानकार मानकर चल रहे हैं। तो इन टेक्निकल लेवल्स के ऊपर आप अदरवाइज नजर रखिएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि आप 17 दिसंबर के लिए अपने ध्यान में रख सकते हैं, उसमें पहला वेदांता की बोर्ड मीटिंग जो कि 16 दिसंबर की शाम को कंक्लूड हुई है। 8.5 रुपए पर शेयर के आसपास का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। उस लिहाज से वेदांता के स्टॉक में शायद एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े उस डिविडेंड के आउटकम का। और उसके अलावा 2 दिन की फेड की मीटिंग है, 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती है जो कि 17 और 18 तारीख को होने वाली है। सो इन दोनों इवेंट्स के ऊपर आप नजर रखिएगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल जर्मो का जो आईपीओ है वो भी बंद होगा। करीब करीब 397 से लेकर 417 रुपए इसका प्राइस बैंड है और जो हाल फिलहाल के 5 आईपीओ थे उनमें ये एक आखिरी आईपीओ जो कि 17 तारीख को क्लोज होने वाला है। एक अच्छा रिस्पांस भी है। ये कंपनी मेडिसिन सर्विसेज यूएस मार्केट में प्रोवाइड कराती है और जानकार मान रहे हैं कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी ये शेयर अवेलेबल है, तो उस लिहाज से भी आप इन स्टॉक्स के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। तो ओवरऑल बाजार का हाईलाइट और कल के लिए किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स और निफ्टी बैंक पर आपकी क्या रणनीति हो, किन इवेंट्स पर आप नजर रखें, आप पूरा लेखा जोखा सुन रहे थे।